हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कल्याण धाम जातक। बोधिसत्व एक समय एक धनी व्यापारी था। जब वो राजा को सम्मान देने बाहर गया हुआ था, उसकी सास घर आ गई। उसने अपनी बेटी से पूछा कि उनकी शादी कैसे चल रही है और क्या उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। बेटी ने उत्तर दिया कि वो अधिकांश तपस्वियों की तुलना में अधिक सभ्य और सदाचारी थे, लेकिन सास को सुनने में कठिनाई होती थी और वो केवल तपस्वी शब्द ही समझ पाती थी। वो चिल्लाई, है प्रिय, तुम्हारे पति सन्यासी क्यों हो गया है? और बहुत शोर मचाया, जिसे सब पड़ोसियों ने सुना। उन्होंने बेटी का शांत सुधार नहीं सुना और गपशप तेजी से फैल गई। जैसे ही बोधिसत्व घर वापस लौटे, एक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और उन्हें चारों ओर चल रही अफवाह के बारे में बताया और कहा कि उनका परिवार इस खबर पर रो रहा था, ये विश्वास करते हुए कि व्यक्ति को भाग्यशाली शब्दों पर कार्य करना चाहिए। बोधिसत्व तुरंत महल में लौट आए और राजा से तपस्वी बनने की अनुमति मांगी। फिर उन्होंने शहर छोड़ दिया और हिमालय में धार्मिक आनंद में अपने दिन बिताए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में, जब एक महान व्यक्ति जो धर्म की निष्ठापूर्वक पालन करता था, बुद्ध के मठ में सम्मान देने और उपदेश सुनने के लिए जा रहा था, उसकी सास उसके घर आ गई। उसने अपनी बेटी से पूछा कि उसकी शादी कैसे चल रही है और क्या उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। बेटी ने उत्तर दिया कि वह अधिकांश तपस्वियों के तुलना में अधिक सभ्य और सदाचारी थे, लेकिन सास को सुनने में कठिनाई होती थी और वो केवल तपस्वी शब्द ही समझ पाती थी। वो चिल्लाई, है प्रिय, तुम्हारा पति सन्यासी क्यों हो गया है? और बहुत शोर मचाया, जिसे सब पड़ोसियों ने सुना। उन्होंने बेटी का शांत सुधार नहीं सुना और गपशप तेजी से फैल गई। जैसे ही वो रईस घर वापस लौटा, एक व्यक्ति ने उसका स्वागत किया और उसे चारों ओर चल रही अफवाह के बारे में बताया और कहा कि उसका परिवार इस खबर पर रो रहा था। ये विश्वास करते हुए कि व्यक्ति को भाग्यशाली शब्दों पर कार्य करना चाहिए, रईस मठ में लौट आया और उसे तुरंत नियुक्त किया गया। बाद में जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस घटना पर चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने स्वयं भी अतीत में एक बार ऐसा ही किया था। राजा आनंद का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।